बतौर मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं, तो हम काफी हर्ष के साथ हमारे बीच बुलाना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि माननीय नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी। जोरदार तालियों के साथ हम मंच पर उनका स्वागत करेंगे। हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे इस झारखंड के चहेते जनप्रतिनिधि माननीय नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी, जोरदार तालियां के लिए। शैले भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ मंच पर उपस्थित जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम इतना बड़ा भव्य रूप से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं का आयोजन हुआ है, धर्मगुरु श्री बंधन थेगा जी और मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के कृषि और सहकारिता मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, लाहौरदगा लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री सुखदेव भगत जी और जिला परिषद के अध्यक्ष निर्मला भगत जी और यहाँ मंच पर उपस्थित तमाम इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण और यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, हम सब लोगों के सामने कोर्ट में धर्मगुरु श्री बंधन थेगा जी ने बहुत से विषय को हम सब के सामने रखा है। फिर सुखदेव भगत ने भी कई विषयों को रखा है। मैं इसलिए विषय को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि ये हम सब क्या आदिवासियों का धार्मिक सांस्कृतिक ये जो ऐतिहासिक राजे पढ़ा यात्रा मुड़मा जो मेला है, ये वास्तव में अद्भुत है। कई अवसरों पर हम आते रहे और प्रत्येक साल कुछ न कुछ नया देखते हैं, कुछ न कुछ उसमें से विशेषता दिखाई देता है, यानी और निखरते ही जा रहा है। और मैं ये कहूँगा कि ये हम सब लोगों की एक पहचान है। आज अगर देश में जो अनुसूचित जनजाति आदिवासियों की सूची में जहाँ 700 से अधिक जातियां हैं, झारखंड में भी 30-33 जातियां हैं। कई एक जातियों की अलग अलग हम सबके भाषा भी है, अलग अलग थोड़ी रहन सहन भी, अलग अलग पूजा स्थल भी, अलग अलग देवी देवता भी हम सब लोग मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम सब आदिवासी हैं। और इसीलिए हमने कहा कि हमारी यही पहचान है। जिस दिन हम इन संस्कृति को, इस पहचान को, इन देवी देवताओं को, हम अपनी आराध्य को हम भूल जाएंगे, उस दिन हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए आज भी हर कोई अपनी पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ लोग मनाते हैं। और इसलिए यहाँ पर धर्मगुरु ने जिस प्रकार से यहाँ इनके सहयोगी साथियों ने वर्षों से यहाँ पर यात्रा ये पढ़ा यात्रा मुड़मा मेला का आयोजन करते हैं, यहाँ पूजा अर्चना होता है और गांव गांव से जिस प्रकार से टोलियों में लोग यहाँ आते हैं, वो अद्भुत दृश्य होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी धार्मिक, हमारी सांस्कृतिक की पहचान है। ये पहचान हमारी बनी रहे, तभी हमारी पहचान होगी, तभी हमको लोग पहचानेंगे हम उरांव हैं, तभी हमको पहचानेंगे कि अपने स्थानों को अगर हम भूल, तभी हमको पहचानेंगे हम मुंडा हैं, संथाल हैं, वो है, खड़िया है। यानी जितने भी प्रकार के हमारे जो आदिवासी भाई बहने हैं, उन सब की अपनी अपनी परंपराएं, अपनी अपनी जो ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं, अपने अपने रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं हैं, जिसे हमको औरों से अलग करता है। अगर उन सारी चीजों की समाप्त हो जाएंगे, उन सारी चीजों से हम दूर हो जाएंगे, उन सारी चीजों को हम भूल जाएंगे,
तो फिर हम सब लोगों को एंथ्रोपोलॉजी की किताबों में ही पढ़ने के बाद मिलेंगे कि आदिवासी में यहाँ कभी उरांव भी लोग रहते थे, मुंडा भी लोग रहते थे, कई संथाल भी लोग रहते थे, लेकिन आज वो जाति समाप्त हो गई। और इसीलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमारा ये जो केंद्र है वो श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है। जब भी समय मिले इस पर जरूर आना। और साथ ही मैं कहूंगा कि गुरु जी अभी यहाँ की बड़ी समस्याओं के बारे में बताए। मैं निश्चित रूप से अपने ओर से कहूंगा कि मंत्री जी तो यहाँ उपस्थित है, हम सब की सरकार से कोशिश ही नहीं प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे जैसे जैसे इस काम और आगे बढ़ेगी, यहाँ के उत्साह, यहाँ की मेला की और भव्यता बढ़ते जाएगी, तो निश्चित रूप से सरकार को भी मजबूत होना पड़ेगा और आपको ये साथ और सहयोग देंगे। और ये आने वाला समय में जो आज जो कठिनाई है वो कठिनाई एक दिन निश्चित रूप से दूर होगा। हम उसके साथ हैं, आप सबके साथ हैं, यही मैं आजाद सबको देता हूँ। और विशेष कुछ न कहते हुए फिर से इस यात्रा निर्मल यात्रा मेला में के सभी भाई बहनों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।